जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन में ये पार्ट 4 वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आप लोग को बिहार सिविल कोड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जैसे SSC के भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को कि इसका फंक्शन किस तरीके से काम करता है और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इसका सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहचान, ठीक है। तो इस इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फुल स्टॉप होता है, ठीक है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे बनेगा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसमें कभी सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और ये जो वर्ब का पोजीशन है यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन है इस वर्ब के पोजीशन पे यहाँ पे जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे जो ये वर्ब का पोजीशन है इसमें आपको जो रहेगा यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडवाइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे कमांड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीक़ा से यहाँ पे जैसे प्रे हो जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे प्लीज हो जाएगा। तो ये सब वर्ड जो है ये वर्ब के पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और ये ऑर्डर भी आ जाएगा जैसे कि ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब जब वर्ड रहेंगे वर्ब के पोजीशन पे तो ये आपको जो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब ये वर्ड आते हैं तो इसका फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे ऑर्डर पे रिलेटेड, ठीक है। इसी तरीके से एक एक करके सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर आप लोग देखेंगे ऑर्डर का, ठीक है। एक नंबर जो है आप लोग को ऑर्डर, देखिए ऑर्डर जो होता है ऑर्डर जो होता है जैसे कि इसमें जो है वर्ब का पोजीशन हो गया वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये वर्ब प्लस अदर वर्ड में यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया और ये वर्ब का पोजीशन है ये किसका काम करेगा, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी जब क्वेश्चन आपको आएगा तो वो ऑर्डर से रिलेटेड आएगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब स्ट्रक्चर को आप लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, कोमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है। ये वर्ब प्लस अदर वर्ड के बाद भी आप लोग को फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। अब देखिए फुल स्टॉप असर्टिव सेंटेंस में भी होता है और फुल स्टॉप आप लोग को यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में भी हो रहा है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें आप लोग को सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि सब्जेक्ट नहीं रहता है, वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है ये यहाँ पे अगर आपको सैड रहेगा, क्या रहेगा जी, सैड रहेगा, तो इसको हम लोग किस में बदल लेंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ठीक है। किस में बदल देंगे जी, ऑर्डर्ड में, ठीक है। ये क्लियर समझ में आया। ये जो होता है ये पूरा आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है जी, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये पूरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे जब यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन है जो सैड के पोजीशन को किस में बदलना होगा, ऑर्डर्ड में बदल देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोमा का पोजीशन है ये कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को डैट का प्रयोग नहीं करना होगा, अब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से चीज़ें बदलेंगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे दिया जाएगा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू, यहाँ पे स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड ऑफ, तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो है ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, पूरे सेंटेंस जो है आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हुआ। अब ये जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन है, ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन है, इस पर किसका प्रयोग करेंगे,
टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये कैसे बदलेगा, तो यहाँ पे ही का ही लिख देंगे। अब सैड जो है इसको किस में बदलना है, इस सैड को किस में बदलना है जी, तो आस्क्ड में बदलना है, सॉरी यहाँ पे सैड को ऑर्डर्ड में बदलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्टैंड अप जो है ये क्या कर रहा है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे सैड को किस में बदलना होगा जी, तो यहाँ पे इसको आस्क्ड सॉरी ऑर्डर्ड में बदलना होगा, तो ये ऑर्डर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखें जी, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर्ड मी, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे किसका प्रयोग करें, टू का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टैंड अप, तो ये स्टैंड अप आप लोग एजेटिव लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीक़े से स्टैंड अप हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे यही एक ऑर्डर्ड जो होता है इसमें निगेटिव से भी होता है, जैसे कि ऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर जो है ये आपका जब निगेटिव से रहेगा, निगेटिव मतलब कि इसमें नॉट लगा रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, नॉट लगा रहेगा, यानी जब निगेटिव से रहेगा, किसे जी, ये निगेटिव से रहेगा तो कैसे बनाइएगा, ठीक है। ये जब निगेटिव से रहेगा इसका स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा डोंट, क्या रहेगा जी, डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो है ये पूरा आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और पूरा सेंटेंस आपका क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुआ। क्लियर समझ में आया। तो यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन है, ये जो अब सैड है, ये आपका जो वर्ब का पोजीशन पे जब सैड रहेगा तो इसको हम लोग कैसे बदलें, जब यहाँ पे निगेटिव रहेगा सेंटेंस तब रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है निगेटिव डोंट है, ठीक है। तो यहाँ सैड के पोजीशन को हम दो तरीका से बदलेंगे, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इसको हम दो तरीका से यहाँ पे बदलेंगे। एक हम लोग बदल सकते हैं जैसे कि फॉरवर्ड में, ठीक है, फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, और एक बदल सकते हैं हम लोग आस्क्ड में, ठीक है। तो कैसे बदलें उसको देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया जाएगा सैड का पोजीशन है, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे फॉरवर्ड में बदलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। और एक आपको आस्क्ड में भी बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉरवर्ड में जब बदलेंगे, तो फॉरवर्ड में जब बदलेंगे तो इस जो है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए जब फॉरवर्ड में बदलिएगा, तो इसके लिए सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू का प्रयोग कीजिएगा। जब इससे सैड के पोजीशन को फॉरवर्ड में बदलिएगा, तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन को किस में बदलिएगा, टू में बदलिएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको आस्क्ड में बदलिएगा, तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन को बदलने के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, इसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा जी, तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा, यहाँ पे जो है नॉट टू का प्रयोग करेंगे, किसका जी, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड जो है पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और यहाँ पे इस निगेटिव को छुपाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे तो आस्क्ड के साथ नॉट टू आएगा, और ये फॉरवर्ड अपने आप में कैसा वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होता है। तो निगेटिव है तो यहाँ का निगेटिव हट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ टू का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और उसके बाद ये डोंट जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल को देखिए जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद डोंट ओपन द डोर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच हुआ, और पूरा सेंटेंस हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे डोंट ओपन द डोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है बनाने का कंसेप्ट जो है यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, तो ही फॉरवर्ड से निगेटिव से बनाते हैं, ही फॉरवर्ड मी
अब देखिए ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन के लिए सिर्फ यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में कैसा वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होता है। जब निगेटिव वर्ड होता है तो इसके साथ कभी नॉट नहीं आता है। आप लोग को जैसे टाइम एंड टेंस में यानी टेंस चैप्टर में भी पढ़ाया गया है, ठीक है, कि जब कोई वर्ड जो है से निगेटिव है तो उसके साथ निगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड अपने आप में ही निगेटिव होता है, इसके साथ नॉट दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही फॉरवर्ड मी टू, उसके बाद ये डोंट हट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन द डोर हो जाएगा, ठीक है, ओपन द डोर। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं, या अगर हम लोग इसको आस्क से बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब देखिए जब यहाँ पे आस्क लगा है ना तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे अब टू का नहीं, अब नॉट टू का प्रयोग करना होगा। किसका जी, तो ये नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नॉट टू का प्रयोग हो गया, उसके बाद ओपन द डोर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन द डोर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरीक़ा से आप लोग जो है ऐसे सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग आसानी से ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं जो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये अभी सिर्फ पढ़ा है ऑर्डर पे रिलेटेड।